स्वागत है आप सभी का प्रेप पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर डिस्कस कर लिया, जो कि एंथर था, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी और उसके क्या फंक्शन थे। ओके, और जैसा कि एंथर के बारे में आने वाली हर जानकारी हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में दे दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिस्टल। तो पिस्टल क्या होता है? तो इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि जैसा हमने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे पिस्टल के बारे में, और ये क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। अगर सिंगल पिस्टल होता है किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्लावर में, तो उसे हम कह देते हैं मोनोकार्पेलरी। और जब एक से ज्यादा होता है तो कह देते हैं मल्टीकार्पेलरी। ओके, when the pistil are fused together, this is known as syncarpous condition, and when the pistil are free, then it is known as apocarpous condition। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में पॉइंटर में सारी चीज़ें नोट की हुई हैं, आप इससे आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो सिंपली पिस्टिल क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब अगर सिंगल पिस्टिल होती है तो हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर मोर देन वन पिस्टिल इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर, दैट इज नोन एज मल्टीकार्पेलरी। ओके, एंड व्हेन द पिस्टिल आर फ्यूज्ड, known as syncarpous condition, and when the pistil are free is known as apocarpous condition। तो हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं हर पिस्टल के। यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा का क्या काम होता है? स्टिग्मा क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल क्या करता है? ओवरी और स्टिग्मा को अटैच्ड रखता है, ठीक है। और ओवरी में तो सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा रिसीव द पॉलन ग्रेन, स्टाइल रिप्रेजेंट beneath द स्टिग्मा। ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल, जहाँ पे ओवेरियन कैविटी होता है, जिसे लोक्यूल भी कहते हैं, आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। और इसमें क्या होता है? प्लेजेंटा होता है, जो कि ओव्यूल से ओवरी को कनेक्ट करने का लिंक होता है, ठीक है। उसको हम प्लेजेंटा कहते हैं। इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ये ओवरी यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू द ओवरी बाय मीन्स ऑफ प्लेजेंटा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने अभी सिनकार्पस और एपोकार्पस का बात किया, जब ओवरी फ्यूज्ड हो और फ्री हो तो उस कंडीशन में सिनकार्पस और एपोकार्पस टर्म होता है, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ओपन पार्ट है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बताया, तो ये है पिस्टिल, इसके 3 पार्ट्स। नेक्स्ट आते हैं द मेगास्पोरेंजियम। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेजेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। ओके, तो इसके बारे में ये तो बहुत लॉन्ग जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एनाट्रोपस ओव्यूल भी। तो सिंपली हमने आपको ओवरी तक में जितना बताया उतना ध्यान में रखिए। आप जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप आज यहाँ तक डिस्कस करिए, आगे के पार्ट को हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमने पिस्टिल के बारे में डिस्कस जो किया, तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, यानी पिस्टिल क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है कि रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल का काम है वो स्टिग्मा और ओवरी को अटैच्ड रखता है, और ओवरी में जितने भी फर्दर डेवलपमेंट बाकी होते हैं वो ओवरी में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो और फिर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल हम ओवरी को ही कहते हैं, एंड प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, एंड ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू ओवरी बाय मींस ऑफ प्लेजेंटा। तो ये रहा पूरा हमें पिस्टिल के बारे में, ठीक है। तो आज हम पिस्टिल तक ही रहने देते हैं, आगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि लॉन्ग टॉपिक है इसलिए मैं उसको अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरेंजियम पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस कर लिया एंथर के बारे में पूरा डिटेल में हर एक टॉपिक। उसके बाद पिस्टिल के बारे में देख लिया, माइक्रोस्पोरेजेंसिस के बारे में हमने देख लिया क्या होता है। तो ये जो टर्म्स मैंने अब तक आपको पढ़ाए वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जितने डायग्राम्स आपने पढ़े वो डायग्राम आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, मैंने इसमें अच्छे से पॉइंटर भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको इजीली लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।